जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार लड़े जाएंगे लोकसभा स्पीकर के चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। आज सुबह 11 बजे सदन में होगा मतदान। वहीं राहुल गांधी बोले लोकसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष को उपसभापति का पद देना होगा। राम मंदिर की छत से टपक रहा पानी, टॉर्च की रोशनी में हुई आरती। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। वहीं नरपेंद्र मिश्रा ने कहा बिजली के पाइप में भरा पानी, मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। जुलाई महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में कई वजह से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई है उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 44 और प्रस्ताव पास किए गए। 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले नोबेल शांति पुरस्कार समिति के नेता असले तोजे। साथ ही कहा आपको इस देश की ताकत का अंदाजा नहीं है जब हर देश से दूत दिल्ली में सहायता की गुहार लगाने जाएंगे। भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे तकनीक से बने खास कुत्ते। रोबोटिक जोग आतंकियों के साथ लड़ाई में बेहद कारगर। एलएसी पर चीन का करेंगे मुकाबला। भारतीय टीम ने 5वीं बार बनाई सेमीफाइनल में जगह। रोहित ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज और फॉर्मेट के टॉप स्कोरर भी बने। वर्ल्ड कप 2024 में फास्टेस्ट 50 भी बनाई। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री अतिशी का अनशन खत्म। देर रात बिगड़ी तबीयत, एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। आप नेता संजय सिंह बोले अब हम संसद में करेंगे विरोध। चीजें होगी सस्ती, माल ढुलाई का खर्च होगा कम। ट्रकों के लिए सरकार हर साल बनाएगी 2500 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर। जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। लोकसभा में बिस्मिल्लाह पढ़कर असदुद्दीन ओवैसी ने ली सांसदी की शपथ। जाते जाते लगा गए जय फिलिस्तानी का नारा। वहीं संसद में दोबारा शपथ दिलाने की उठी मांग। अब टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदने में होगी आसानी। कंपनी ने मिलाया बजाज फाइनेंस से हाथ। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के बाद कस्टमर्स के लिए गाड़ी पर फाइनेंस की सुविधा आसान हो जाएगी। एमपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भी हुई मानसून की एंट्री। 27 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। संविधान को लेकर बसपा चीफ मायावती का बड़ा आरोप। कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कई संशोधन कर दिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये कतई उचित नहीं। अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की जरूरत, चीनियों की नहीं। यूएस के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बोले अमेरिकी विश्वविद्यालय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी छात्रों की संवेदनशील तकनीक तक पहुंच को सीमित कर रही है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने 5 एफआईआर दर्ज की। 4 राज्यों में 25 लोगों की अरेस्ट। इसमें बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 2 शामिल। वहीं बिहार ईओयू ने सीबीआई को सौंपी जांच रिपोर्ट। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। 20 से अधिक ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अफसरों के साथ की बैठक। स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं रखने के दिए निर्देश। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कर दिया साफ। कहा बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। यूपी में अब होटल बनाना होगा आसान। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले आवासीय क्षेत्र में 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी 20 कमरों का होटल बनाया जा सकेगा। साथ ही बड़ा होटल बनाने के लिए न्यूनतम 1000 के बजाय 500 वर्ग मीटर ही जमीन चाहिए होगी। 54,000 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू। पहली नीलामी में भाग लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई लगा रही दांव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री ही भरेंगे अपना इनकम टैक्स। 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला नियम। राज्य में अभी तक सरकारी मंत्री और मुख्यमंत्रियों का इनकम टैक्स भरती थी।
भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर लगातार चौथी बार वापसी टाली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया निर्देश, कहा 9 जुलाई तक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री। किसानों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएं या लगाए जाम, शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से परेशान 30 गांव के लोग 26 जून को लेंगे फैसला। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ को दिया शादी का कार्ड, कहा बेटे अनंत की इच्छा थी मैं न्योता देने जाऊं, यहां तो पूरा विश्वनाथ धाम सचमुच बदल गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव, एमसीडी के पार्क में बने वजू खाना के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने गई थी नगर निगम की टीम। सिर्फ 99 सीटों पर उछल रही कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना, कहा पिछले 3 लोकसभा चुनाव में इन्हें मिली कुल सीटों से ज्यादा है बीजेपी का आंकड़ा। बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू, मनमाने ढंग से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर विभाग ने कसा शिकंजा। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता, संविधान के प्रति प्यार दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा देश की जनता कांग्रेस की हरकतों को जान चुकी है, इस पार्टी में आपातकाल वाली मानसिकता आज भी मौजूद है। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद की होगी सजा, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, 43 प्रस्ताव पास किए। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन, ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। शेयर बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई, कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,164 और निफ्टी 23,754 के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक की तेजी के साथ 78,053 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 183 अंक की तेजी के साथ 23,721 के स्तर पर हुआ बंद। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान, सुपर 8 स्टेज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 8 रन से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट, होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन तक 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश। इमरजेंसी की रिलीज डेट हुई पक्की, इतिहास के काले अध्याय को बयां करेगी। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी कंगना रनौत 6 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी फिल्म। राजस्थान में मानसून की एंट्री, एमपी समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। आतिशी के अनशन में पहुंची टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा, बोली दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती फिर भी जनता को पानी नहीं मिल रहा। हीटवेव को बाय बाय, दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बदरा। गुजरात, केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। टेस्ला ने करीब 12,000 साइबर ट्रकों को वापस बुलाया। इनके विंडशील्ड के वाइपर में खराबी, यह चौथा मौका जब कंपनी ने गाड़ियां रिकॉल की है। बंगाल में मनचाही पोस्टिंग के लिए लगती थी बोली, अब बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले शिक्षकों की जांच में जुटी सीबीआई। जांच एजेंसी ने की करीब 25 उम्मीदवारों की पहचान। ऊंट पर बैठ के संसद पहुंचे राजस्थान के बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित बीएपी के सांसद राजकुमार रोत। दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोका, हुई तीखी बहस। चुनाव प्रचार के दौरान भी रोत ने ऊंट की सवारी की। जल जीवन मिशन घोटाले के बाद राजस्थान में एक और महा घोटाला आया सामने। पीएचईडी विभाग से गायब हुए इंजीनियर्स की कस्टडी में रखे गए 350 करोड़ रुपए के सरकारी सामान। बेंगलुरु कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन केस की सुनवाई 8 अगस्त तक टाली। सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान से जुड़ा है मामला। एचएएल में 58 और बीपीएससी में 1339 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं एनआईए में इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklr.in पर। भजनलाल सरकार प्रदेश में बागवानी को दे रही बढ़ावा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इस साल राजस्थान में खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम बनाने का प्रस्ताव, यूपीएससी का चीटिंग रोकने के लिए निर्णय। नीट और नेट एग्जाम में गड़बड़ियों के चलते फैसला। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी हुई अलर्ट। अपनी सहयोगी पार्टियों से सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले आंतरिक मतभेदों से निपटने में जुटी पार्टी। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस में प्रोसेस की हिस्सेदारी हुई जीरो। इन्वेस्टमेंट फर्म ने माना 4,115 करोड़ का निवेश डूब गया। कहा कंपनी के भविष्य पर संशय। दूसरों के बारे में झूठ बोलकर नहीं मिलती अनशन की शक्ति। मंत्री आतिशी पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कसा तंज। बोली मैंने भी किए 2 अनशन, संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पे संघर्ष करके ये अनशन करने की शक्ति हासिल होती है।
उत्तराखंड की धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज, सीएम प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। गोल्डन टेम्पल योग विवाद के बाद एसजीपीसी ने जारी किए नए नियम, परिक्रमा में फोटोग्राफी बैन, सिर्फ प्लाजा गलियारे में इजाजत। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना को नोटिस भेजेगी पुलिस। मेटा एआई भारत में रोल आउट हुआ, टूर प्लानिंग और असाइनमेंट लिखने से लेकर फोटो बनाने तक का काम करेगा। 2 वेरिएंट में आएगी बजाज की पहली सीएनजी बाइक, पेट्रोल सीएनजी दोनों फ्यूल पर चल सकेगी। 5 जुलाई को लॉन्चिंग, 80,000 हो सकती है कीमत। हुंडई की सीएनजी कारों में मिलेगी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, बूट स्पेस की टेंशन होगी खत्म। टाटा की सीएनजी गाड़ियों में टक्कर देने के लिए ट्रेडमार्क कराया। अमरनाथ यात्रा 3 दिन से जम्मू पहुंचने लगे साधु, जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी सिन्हा। पुलिस ने यात्रा रूट पर 70 कैमरे लगाए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आजादी के बाद देश में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने स्पीकर के लिए के सुरेश को बनाया उम्मीदवार, सरकार से नहीं बनी सहमति। आज सुबह 11 बजे सदन में होगा मतदान। जी हां, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। देश में आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होगा। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती नजर आ रही है। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सीट में नामांकन दाखिल किया। वहीं विपक्षी की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेन ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ 3 सीट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, लेकिन उनका कॉल नहीं आया। राहुल गांधी ने आगे कहा, पीएम मोदी कह रहे हैं कि रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी की नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते। परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को होना चाहिए। विपक्ष ने कहा है कि अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता है और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की। राजनाथ ने कहा, मेरे अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ललन सिंह ने कांग्रेस पर शर्तें लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार डिप्टी स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष की मांग पर चर्चा करने को तैयार है। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता, संविधान के प्रति प्रेम दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा देश की जनता कांग्रेस की हरकतों को जान चुकी है। इस पार्टी में आपातकाल वाली मानसिकता आज भी मौजूद है। जी हां, आपातकाल की 49वीं बरसी पर बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पीएम मोदी ने कहा, इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने आजादी को खत्म कर दिया था और संविधान को रोंद दिया था। आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रोंद दिया था, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता। पीएम ने कहा, सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया। पीएम मोदी ने कहा, जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया था वो आज भी उसी पार्टी में जीवित है, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया और इसलिए उन्होंने उन्हें बार बार खारिज कर दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रचा है। साल 1975 में कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं व महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूँ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। यदि आज इस देश में लोकतंत्र जीवित है तो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष किया। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को याद रखेंगी।
यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 44 और प्रस्ताव पास किए गए। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा प्रस्ताव मंजूर किया। राजधानी लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 28 मार्च 2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी वालों को पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अलावा बैठक में 44 और प्रस्ताव पास किए गए। दरअसल मंगलवार को हुई बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर अहम प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत वो सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने के प्रस्ताव मुहर लगाई गई है। इसके अलावा सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 44 और प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं पेपर लीक को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक में उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा। इसके अलावा महिला, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रक्रिया कठिन करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नए अध्यादेश के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, सोलवर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। इसके तहत फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, सभी फर्जी सेवा योजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।